दोस्तों, अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो तो आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम जरूर सुना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके बारे में ये भी सुना होगा कि ये ब्लॉगर्स को बहुत ही ज़्यादा एसईओ में हेल्प करने वाला है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गूगल को डेड कर लेगा, मतलब कि गूगल को ये आउट रैंक कर देगा, गूगल को ये कम्पीट कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी है क्या, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके टाइप्स क्या है, ये हेल्प कैसे करेगा ब्लॉगर्स को, और क्या ये गूगल को बीट कर लेगा बहुत ही आसानी से, और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी से। तो गाइस चैट जीपीटी एक तरीके का बॉट है जिसका नाम ही लिखा हुआ है चैट जीपीटी। चैट से हम लोग समझते हैं कि ये एक चैटिंग बॉट है जो कि चैट लिखता है, यानी कि बिल्कुल इंसान की तरह ये चैट करता है और ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग। ये चैट जीपीटी में जो जीपीटी वर्ड है, ये जीपीटी वर्ड एक जीपीटी 3.5 से आया हुआ है, जो कि एक ओपन एआई टेक्नोलॉजी हमने बनाया है। चैट जीपीटी इसका नाम है, ओपन एआई टेक्नोलॉजी ने ये बनाया है। ये एक इस तरह का बॉट है कि जो आपके अगर आप अपना क्वेरी डालेंगे तो ये आपके उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा। ये एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ओपन एआई, जिसने ये बनाया हुआ है। अभी ये नॉन प्रॉफिट कंपनी चल रही है, मतलब कि ये अभी कुछ भी ज़्यादा भी जैसे गूगल अपना एड्स वगैरह चलाता है ये सब नहीं कर रही है। ये इसके सीईओ हैं सैम एल्टमैन, जिन्होंने ये बनाया है चैट जीपीटी। और साथ ही साथ ये बॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर आप लोग अपनी यहाँ पर वेबसाइट के लिए आर्टिकल इससे लिखने को कहेंगे तो ये आपका आर्टिकल भी लिख देगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी का ये जो जीपीटी वर्जन है जीपीटी 3.5 ये किसके लिए स्टैंड करता है। यहाँ पर चैट जीपीटी में जो जीपीटी है वो स्टैंड करता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये जनरेटिव का मतलब है ये जनरेट के पहले से जनरेट किया करने वाला, और साथ ही साथ प्री ट्रेंड जो पहले से ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, और ट्रांसफॉर्मर मतलब एक तरीके का ऐसा बॉट जो कि जनरेट करता है आपके लिए आंसर्स आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग। ये इस तरह से काम करता है कि अगर आप लोग इसमें कोई क्वेरी डालते हैं, कोई भी आप लोग डाउट डालते हैं अपना कि मुझे जैसे कि कैलोरीज ऑफ एप्पल, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा आपको। जैसे गूगल में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। गूगल में जब हम लोग सर्च करते हैं कैलोरीज ऑफ एप्पल, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट्स रैंक करती हैं, और वेबसाइट्स यहाँ पर आप लोगों को नीचे कंटेंट देंगे, काफ़ी सारा कंटेंट देंगी, फिर उसके बाद आपको एग्जैक्ट चीज़ मिलेगी जो कि आपको चाहिए है कि एप्पल की मेन कैलोरीज कितनी है। देखिए तो आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है फाइंड करने में, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स की वर्डिंग बढ़ाने के लिए जो आर्टिकल राइटर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिखते हैं। जहाँ तक कि चैट जीपीटी की बात करें तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर देगा यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात करें अगर ये कम्पीट करने की कि ये गूगल को कम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गूगल भी यहाँ पर आप अपने एआई की हेल्प से यहाँ पर मैंने सर्च किया कैलोरीज इन एप्पल, तो 52 कैलोरीज अपने आप यहाँ पर दिखा रहा है, और वो भी 100 ग्राम में इसने खुद से बाहर लिख दिया है। अब आपको आर्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आप लोगों को दिख रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो एआई बॉट वर्क कर रहा है चैटिंग के लिए, तो ये बना किस बेसिस पे। तो ये गूगल के लैम्डा 2 वर्जन जो 2022 में गूगल ने लॉन्च किया था उसके बेसिस पे ये बना हुआ है जनरेटेड प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जिसका यूज़ यहाँ पर चैट जीपीटी कर रहा है। और गूगल का ही एक लैम्डा 2 वर्जन था, उसकी यूज़ करके जो लैम्डा 2 मॉडल था उसका यूज़ करके चैट जीपीटी काम कर रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, और फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, और आगे हम ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ब्लॉगर्स को कैसे हेल्प होने वाली है चैट जीपीटी से एसईओ में। तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, जो इसकी मदर कंपनी है ओपन एआई। तो हम लोग आ चुके हैं, ये वेबसाइट है ओपन एआई जॉइन अस इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ओपन एआई ने ये बनाया हुआ है चैट जीपीटी। हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइप्स लिखे हुए हैं। ओपन एआई जो मदर कंपनी है उसके यहाँ पर फीचर्ड टाइप्स भी हैं, चैट जीपीटी, डेल ई2, विस्पर, अलाइनमेंट, स्टार्टअप फंड। तो अभी सब लोगों ने नाम ज़्यादा सुना है चैट जीपीटी का, यहाँ पर इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो मैं सबके यूजेस बता देता हूँ, इनके यूजेस क्या है। जो चैट जीपीटी का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपके क्वेरी के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाए अपनी क्वेरी का, तो वो ये काम करता है आपको प्रोवाइड करने का। बात करते हैं डेल ई2 की। तो यहाँ पर देखिए डेल ई2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है इज़ अ न्यू एआई सिस्टम दैट कैन क्रिएट रियलिस्टिक इमेजेस एंड आर्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन इन नेचुरल लैंग्वेज। अगर आप लोग कुछ भी आपको इमेज चाहिए, जैसे आप लोग अगर लिखते हैं इस पे एस्ट्रोनॉट राइडिंग ऑन हॉर्स, तो यहाँ पर ये एक इमेज बना देगा कि खुद से ये एआई डिटेक्ट करेगा आपकी इमेज को कि आपको क्या चाहिए इमेज में। एस्ट्रोनॉट एक हॉर्स पे बैठा हुआ होना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए इमेज, तो ये क्रिएट कर देगा। ये डेल पॉइंट ई2 है, डेल ई2 भी इसे बोल सकते हैं। तो ये इनका ये मॉडल है, ये अभी उतना अच्छा नहीं है चैट जीपीटी की तरह, लेकिन ये भी काम करता है, ये इमेजेस बनाने के हेल्प में आता है। और जो इसका बात कर लेते हैं सेकंड जो आता है इंट्रोड्यूसिंग विस्पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे इंट्रोड्यूसिंग विस्पर को ओपन सोर्सिंग अ न्यूट्रल नेट कॉल्ड विस्पर दैट अप्रोचेस ह्यूमन लेवल रोबस्टनेस एंड एक्यूरेट ऑन इंग्लिश स्पीकिंग रिकॉग्निशन। जैसे कि गूगल का यहाँ पर एलेक्सा होता है, वैसे यहाँ पर ये विस्पर है, यानी कि आप लोग जो ह्यूमन स्पीकिंग
ह्यूमन स्पीकिंग रहती है उसको ये डिटेक्ट करेगा, उसके हिसाब से एक्यूरेट स्पीच रिकॉग्निशन करता है, ये रिकॉग्नाइज करेगा आपकी लैंग्वेज को, उसी हिसाब से ये डिटेक्ट करके लिखेगा। मेरे ख्याल से ये अभी उतना अच्छे से तो अभी नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो ये इस तरीके से काम करेगा जैसे गूगल एलेक्सा करता है, वैसे ही ये काम करेगा सेम। और बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे की, अलाइनिंग एआई सिस्टम विद ह्यूमन इंटेंट। ये ह्यूमन इंटेंट के लिए अलाइनिंग एआई सिस्टम बनाया गया है। इसके एफर्ट्स ये हैं कि अगर ह्यूमन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस में बिल्कुल ह्यूमैनिटी जैसा इस एआई सिस्टम को कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया है कि यहाँ पर ह्यूमन को जो चीज़ चाहिए वो उस बेसिस पे ये आप लोगों को एफर्ट्स प्रोवाइड करेगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एफर्ट इज ट्रेनिंग एआई सिस्टम टू डू व्हाट ह्यूमंस वांट। यानी कि जो कि ह्यूमंस को चाहिए वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एआई होने वाला है। चैट जीपीटी फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होगा। तो ये थे यहाँ पर ओपन एआई के जो जितने भी यहाँ पर फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं चैट जीपीटी के अलावा, जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। मैंने एक एक करके आपको बता दिए ये कुछ इसके टाइप्स थे, लेकिन मेन जो है चैट जीपीटी ये काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसका मेन फ़ायदा है कि आप लोग को बहुत ही फास्ट यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप लोग कोई भी क्वेरी पे सर्च करते हैं तो इतनी जल्दी आप लोगों को रिजल्ट उसका मिल जाएगा कि आप लोग को ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर अगर कोई कोड्स वगैरह सर्च करता है तो यहाँ पर गूगल आप लोगों को पूरा एक आर्टिकल देगा, स्टेप्स देगा और कोड, और यहाँ पर ये चैट जीपीटी सिंपल कोड्स प्रोवाइड कर देगा डायरेक्ट, जो प्रोग्रामर आसानी से यूज़ कर सकता है। अगर आप लोग एक प्रोग्रामर है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कोड्स किस तरह के ये प्रोवाइड कर देगा बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को यहाँ पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कंटेंट और आर्टिकल्स में। यानी कि आर्टिकल बहुत बड़े मिल जाते हैं, फिर उसमें आप लोगों को कंटेंट मतलब कि जो आपका मेन है, जो चीज़ आपको चाहिए, वो फोकस जो चीज़ आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, तो वो आप लोगों को इसमें सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो ये थे कुछ इसके मेन एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जो कि गूगल के कंपेयर में काफ़ी कम मुझे दिखते हैं कि गूगल काफ़ी आगे है इसके ओपन एआई के मामले में। तो यहाँ पर चैट जीपीटी से काफ़ी आगे गूगल इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सबसे पहले तो नॉन एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। यहाँ पर गूगल का जो राइटर्स रहते हैं वो ब्लॉगर्स हैं, वो एक इंसान है, ह्यूमन है, तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बॉट है जो कि आपके क्वेश्चन को एनालाइज करेगा, फिर उसके बाद 20-30 हज़ार वो आर्टिकल खुद से प्रिपेयर करेगा, फिर उनमें से एक को वो सिलेक्ट करेगा अपने जीपीटी सिस्टम के थ्रू और उसे सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो एक्यूरेसी की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको एक्यूरेट ही आंसर मिलेगा अपने क्वेश्चन का। और जो दूसरी इसकी लिमिटेशंस है वो है कि आप लोगों को अगर जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट बैग फॉर हाइकिंग या फिर कोई और रिव्यू मुझे चाहिए, किसी भी बैग का रिव्यू चाहिए, तो अब मुझे यहाँ पर ये रिव्यू कैसे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इससे रिव्यू के लिए कहूँगा कि मुझे रिव्यू चाहिए तो अभी ह्यूमन नहीं है, ये एआई है, बॉट है, तो ये रिव्यू पर्सनली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जबकि हम किसी वेबसाइट में करेंगे तो वहाँ पर आपको अमेजोन में नीचे रिव्यूज़ मिल जाते हैं, वो पर्सनल ह्यूमन के रिव्यू है जिसने यूज़ किया है वो प्रोडक्ट। ओपन एआई का ये तो बॉट है, इसने तो यूज़ किए नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर रिव्यूज़ गलत मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो इस मामले में ये गूगल से पीछे होता है। तीसरे लिमिटेशंस की बात कर लें तो तीसरा लिमिटेशन ये आता है कि आप लोगों को यहाँ पर जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया में काफ़ी सारा कंटेंट रहता है, काफ़ी यूज़फुल रहता है काफ़ी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग विकीपीडिया पढ़ना प्रेफर भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अगर एक टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत ब्रॉड टॉपिक में आप लोगों को मिल जाएगा, टॉपिक कंटेंट बहुत ब्रॉड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी में ये नहीं होता है। आप लोग चैट जीपीटी में अगर कंटेंट डालते हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है, इतना ब्रॉड आसपास के टॉपिक्स कवर नहीं करेगा वो। जैसे हम लोग यहाँ पर विकीपीडिया में पॉल्यूशन कवर करते हैं, पॉल्यूशन जैसे ही हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं विकीपीडिया में, तो विकीपीडिया में आप लोगों को यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन के अलावा उसके टाइप्स, ग्रीन हाउस गैसेज, एम्बिशन, इफेक्ट्स, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, क्राइम और ना जाने कितने सारे आसपास के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसलिए मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि यहाँ पर चैट जीपीटी में आप लोगों को बहुत कम कंटेंट मिलने वाला है। तो गूगल के मामले में ये आगे नहीं आने वाला है, लेकिन एसईओ में ये हेल्प कर सकता है, वो आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन अब इसकी जो नेक्स्ट यहाँ पर आती है लिमिटेशन, वो है कि यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी लोकेशन को फाइंड करना है, अगर आप लोग किसी जैसे आप चाहते हैं शू शॉप नियर मी, तो यहाँ पर गूगल तो आपको जीपीएस शो कर देता है, लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन शो नहीं करने वाला, आपको मैप नहीं मिलेगा, वहाँ पे लोकेशन लिख के दे देगा, लेकिन आपकी लोकेशन का उसके बाद एक्सेस ही नहीं है, तो वो आपकी लोकेशन कैसे पता करेगा। फिर आपके आसपास आपको कोई शॉप चाहिए तो आप कैसे उसे ढूंढेंगे। इसलिए गूगल इस मामले में इससे आगे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा आस्किंग टॉपिक, जो कि सबसे काफ़ी ब्लॉगर्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं कि क्या चैट जीपीटी एसईओ ब्लॉगर्स को हेल्प करने वाला है और क्या उनका ट्रैफिक बूम करने वाला है। मतलब कि आपको कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसका कंटेंट आप लेके पब्लिश करेंगे वहाँ पर और आप लोग का रैंक करेगा कि नहीं, तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। जिससे पहले कि वीडियो में मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ इसे बनाने में, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना भी दिया होगा
कि यहाँ पर चैट जीपीटी का आप कंटेंट उठाइए, वहाँ पर डालिए, लाखों कमाइए, ये सब वीडियो काफ़ी लोगों ने बना दी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सब कंटेंट आप लोग खुद पर्सनली ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई कर लिया, ये सब कंटेंट रैंक नहीं करने वाला है। गूगल को चैट जीपीटी का पहले से इन्फॉर्मेशन है और वो इसके हिसाब से अपने सिस्टम को अपग्रेड अभी तो पहले से अपडेटेड है, लेकिन वो और भी ज़्यादा एडवांस कर देगा ताकि ब्लॉगर्स ये ना करें। क्योंकि ओपन एआई एक बॉट है जो कि एक कंटेंट आपको लिख के देगा, लेकिन वो रैंक नहीं करेगा। क्योंकि जो लैम्डा 2 मॉडल 2022 में आया था गूगल, उसी के को लेकर ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है। अब गूगल उसका फादर हो गया क्योंकि उसी का मॉडल को कॉपी करके जस्ट इसे बनाया गया, तो उन्हें पता है कि ये किस बेसिस में काम कर रहा है, कैसे इसे डिटेक्ट करना है। तो इसका जो एआई कंटेंट है, पहले ही गूगल ने काफ़ी सारे अपडेट्स लॉन्च किए थे लास्ट ईयर, और अभी कोई 2-3 महीने पहले भी कई अपडेट्स आए हैं एआई कंटेंट को लेके। तो एआई कंटेंट को बिल्कुल से गूगल हटाता जा रहा है, और आप लोग भी अगर इस कंटेंट को उठा के किसी की वीडियो देखेंगे, वो कहेगा लाखों कमाइए ये सब डाल के, तो ये सब रैंक नहीं करने वाले हैं। क्योंकि गूगल को पहले से पता है कि ये एआई कंटेंट एसईओ में आगे नहीं निकल सकता। जो ह्यूमन मेड कंटेंट रहता है, जो ह्यूमन खुद लिख रहा है, वो कंटेंट गूगल डिटेक्ट कर लेता है, और एआई कंटेंट को वैसे ही ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और वेबसाइट पेनलाइज हो रही है काफ़ी सारी। तो अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी है, वो आप लोगों को कैसे ब्लॉगर्स को आप लोगों को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इसका कंटेंट जो आप लिखते हैं, अगर वो आप लोग गूगल में डालेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये रैंक करने वाला है। क्योंकि गूगल का जो लैम्डा 2 मॉडल आया था, उसी के बेसिस में ये बना हुआ है। तो गूगल को पहले से पता है कि ये एक एआई कंटेंट है, तो इसे बहुत ही आसानी से गूगल ट्रैक कर लेगा, और ये ऐसे रैंक भी नहीं करेगा गूगल में। आप लोगों को पता ही होगा कि गूगल का एक और कॉम्पिटिटर भी है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। आप लोगों ने बिंग में काफ़ी लोगों की वेबसाइट सबमिट भी होगी। बिंग का यहाँ पर रोल है चैट जीपीटी में, वो इसलिए इसका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लिमिटेशंस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, जिसका यूज़ करके आप बिंग में बहुत ही आसानी से रैंक भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी को गूगल तो बहुत आसानी से पकड़ लेगा, हो सकता है बिंग इसे ना पकड़ पाए। क्योंकि अगर आप इसका कंटेंट बिंग में डालते हैं, तो हो सकता है बिंग में ये रैंक भी कर जाए, क्योंकि बिंग में वो एआई कंटेंट भी काफ़ी बार रैंक कर जाता है और काफ़ी बार नहीं भी करता है। लेकिन गूगल में मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि एसईओ आपको करना है तो आपको खुद कंटेंट राइट करना होगा, फिर उसके बाद उसे आप लोग पब्लिश करें और उससे आपको ट्रैफिक आएगा। बाकी कई वेबसाइट्स का ट्रैफिक बिल्कुल जीरो भी हो गया है एआई कंटेंट की वजह से। अगर आप लोग चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के यहाँ पर पब्लिश करके किसी की वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद ये सब करेंगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस आज के बाद नई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में न हो तो सब्सक्राइब करने से वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा।